भारत के खिलाफ तारीखी मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय जहारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फ़ज़ाइया को इबरतनाक और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया के सर फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। दुश्मन की तमाम तनसीबात पाक फ़ज़ाइया के निशाने पर थीं। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लम्हों में तबाह कर दिया। बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तान ने बेहतरीन ड्रोन सलाहियत का मुजाहरा किया। तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन खुसूसी एजाज़ात से भी नवाजा गया। तकरीब के आखिर में बच्चों ने खूबसूरत मिली नगमा भी पेश किया। मार्का हक की तारीखी कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। अफवाज पाकिस्तान का कामयाब कौमी दिफा को खिराज तहसीन। ISPR ने अपने पैगाम में कहा, मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। पाक फ़ज़ाइया की जदीद जंगी तैयारियां दुनिया पर साबित हुई। पाक फ़ज़ाइया की कामयाबियों ने जज्बा हुब्बुल वतनी को मज़ीद मजबूत किया। पाक अफवाज बदलती सूरत हाल और दुश्मन की तैयारियों से बाखबर है। फ़ौज जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत में मुसलसल सरमायाकारी कर रही है। पाक अफवाज मुस्तकबिल के जंगी माहौल के लिए पहले से ज़्यादा तैयार और मुस्तैद है। दुश्मन को आइंदा किसी भी मुहिमजुई का जवाब ज़्यादा सख्त होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ 2 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सीनियर अफसरान भी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान आमद। गवर्नर सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला की अलग अलग मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त, अमन व अमान और दीगर सूबाई उमूर पर बातचीत। वफाकी वज़रा और मुआविनीन खुसूसी भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म काबिल तजदीद तवानाई, सेफ सिटीज़, लैपटॉप स्कीम, यूथ बिजनेस और एग्री लोन स्कीम का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानिश स्कूलों का संग बुनियाद भी रखेंगे। ईरान से 24 घंटों में मस्बत मुज़ाकरात हुए। ईरान अमेरिका मुआहदे के इम्कानात रोशन हैं। ये बहुत मुमकिन है कि हम एक मुआहदे तक पहुँच जाएं। सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान मुआहदे पर राज़ी ना हुआ तो बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। सदर ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात के लिए 30 दिन की कोई हतमी डेडलाइन नहीं। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान राज़ी हो गया तो आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर सालिसों को आज जवाब दिए जाने का इम्कान। अमरीकी TV का दावा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों के बदलते नामों पर ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का तंज़। एक्स पर पैगाम में कहा, आप मुझ पर यकीन करें, ऑपरेशन नाकाम हो गया। अब मामूल के मुताबिक जाली कार्रवाई ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है। अमरीकी खतरे के मुकम्मल खात्मे के बाद ही हुर्मुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, नए तरीक़ेकार के साथ आबना हुर्मुज़ को महफूज बनाया जाएगा। ईरान का आबना हुर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों की मदद करने का ऐलान। ईरानी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ईरान बहरी जहाज़ों को खिदमात और मदद देने के लिए तैयार है। आबना हुर्मुज़ और इलाकाई पानियों में तिजारती जहाज़ों को तकनीकी तिबी मुआवनत देंगे। अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी। खलीज ओमान में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की ईरानी कोशिश नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, ईरानी ऑयल टैंकर को ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने से रोक दिया गया। अमरीकी फोर्सेज ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर टैंकर पर फायरिंग भी की।
मुज़ाकरात मौसर बनाने के लिए ज़रूरी है कि जंग के खात्मे और ईरान पर जहारियत दोबारा ना करने की ज़मानत दी जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है आबनार हुर्मुज़ खोलने पर मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। ईरानी सदर पज़ेश्कियान की यूएई पर हमलों की तरदीद, कहा ईरान किसी भी फौजी कार्रवाई पर मौक़िफ़ वाज़ेह करता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी सदर को टेलीफोन, यूएई में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर मैक्रोन का फ्रीकैन पर आबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने पर जोर। ईरानी सदर को बरतानिया और फ्रांस की तजवीज़ करदा कसीरुल मुल्की मिशन में शमूलियत की पेशकश। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक पाकिस्तान ने उस वक्त के जनरल सैयद आसिम मुनीर और जो अब फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी क़यादत में अपने फितरी हक़ दिफा का इस्तेमाल करते हुए एक पुरअज़्म, फैसला कुन और मुतनासिब जवाब दिया जो सिर्फ इंडिया की अस्करी अहदाफ तक महदूद था। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाक फ़िज़ाइया ने नुमायां अमली कामयाबियां हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें मुतअद्दिद भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना और अहम अस्करी अहदाफ को मौसर अंदाज में निशाना बनाना शामिल है। ये हक़ाइक़ मुकम्मल तौर पर दस्तावेज़ी शक्ल में मौजूद हैं और नाक़ाबिले तरदीद हैं। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है मगर अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। जनूबी एशिया में पायदार अमन मुनसिफाना हल के बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान खित्ते में अमन, सिफारतकारी, बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मार्का हक़ की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम, कहा मार्का हक़ कौमी जुर्रत, एतिहाद और अज़्म की दास्तान है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को फैसला कुन और मुतनासिब जवाब दिया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस पाकिस्तान की दिफाई कामयाबी और हक़ दिफा के मौसर इस्तेमाल की मिसाल बना। मार्का हक़ की रूह आज भी कौम के दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। मार्का हक़ में कामयाबी का जश्न, मुल्क भर में तक़रीब। इस्लामाबाद में मार्का हक़ मैराथन का इनेकाद, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी सेक्रेटरी और डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की भी शिरकत। लाहौर के टाउन हॉल पर फतह का जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। शहरियों का फौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। पाक फौज के हक़ में नारे, मिली नग़मे और कौमी तराने भी पेश। 8 और 9 मई को लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट होगा। मुज़फ़्फ़राबाद क्रिकेट स्टेडियम में पुरवक़ार तक़रीब, सक़ाफ़त के रंग बिखर गए। पाकिस्तान बाहमी एहतराम और मुश्तरका मकासद की बुनियाद पर आलम इस्लाम के साथ तामीरी रवाबित के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का 6ठी बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब, कहा कशीदगी और तनाज़ात सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहते। सदर ने खादिमुल हरमैन शरीफैन की क़यादत को सराहा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए तंजीमों को फंड्स फराहम करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फ्रांस 24 को इंटरव्यू, कहा जंगबंदी का मकसद था कि एक अमल का आगाज हो जिस पर भारतीय फरीक ने उस वक्त इत्तफाक किया था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दोनों ममालिक को चाहिए अमन के लिए सिफारती मुज़ाकरात के जरिए बातचीत करें। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम ने 6 मई से लेकर 10 मई 2025 ये साबित कर दिया कि हमारा दिफा ही नाकाबिल तस्खीर नहीं है। हम अस्करी तौर पर भी अपने से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर दुश्मन का मुकाबला करने की सलाहियत भी रखते हैं, बल्कि हमारा बयानिया भी, हमारा मौक़िफ़ भी 100% दुरुस्त साबित हुआ।
भारत ने पहलगाम ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर हमले का बहाना बनाया। पाकिस्तान ने हिमालय के सुरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए भारत ने प्रॉक्सीज खड़ी की। मार्का हक की पहली सालगिरह पर पूरी कौम जज्बे से सरशार है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 मई को तलब कर लिया। इजलास में जजिस के खिलाफ जेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिका 6 जजिस का खत भी जेर गौर आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। आज़मीन हज और दीगर मुसाफिरों की इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। रोड टू मक्का के तहत पाकिस्तानी मुसाफिरों की सऊदी इमिग्रेशन के लिए कायम काउंटर्स का मुआयना, मुसाफिरों से सहूलतों से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला ने जॉइंट सर्च चेक पोस्ट का भी जायजा लिया। सर्च सिस्टम को मज़ीद मौसर और तेज़ तर बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मुसाफिरों को बिला ताख़ीर सहूलतें फराहम करना अवली तरजीह है। खबरदार, होशियार, आग, सूरज आग बरसाने को तैयार। मुल्क में हीट वेव का अलर्ट जारी। आज से 11 मई तक शदीद तरीन गर्मी की पेशगोई। एनजीएमए के मुताबिक मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर होगी। बालाई इलाकों में 8 से 10 मई तक हीट वेव की वार्निंग। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर समेत वस्ती पंजाब में 43 और जुनूबी पंजाब में 47 डिग्री तक गर्मी पड़ेगी। इस्लामाबाद और केपी में 39 से 43 डिग्री की पेशगोई। कराची में 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। शीमा करमानी और इंसानी हकूक़ की ख़वातीन वर्कर्स की गिरफ्तारी और मुबैना बदसलूकी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार की हिदायत पर कार्रवाई। डीएसपी सदर नासिर आफरीदी, एसएचओ वुमेन हिना मुगल, एसएचओ आर्टिलरी मैदान थाना नदीम हैदर मुअत्तल। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ईरान जंग अमेरिका के लिए तवक्को से भारी साबित। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मशरक़ वुस्ता में अमेरिका के 228 असासों को निशाना बनाया। ईरान ने मशरक़ वुस्ता में अमेरिका के 15 हवाई अड्डों पर हमले किए। सेटेलाइट तस्वीर से सामने आने वाला नुकसान जाहिर करता है कि अमेरिका ने ईरान की सलाहियतों को कमतर समझा। अमेरिकी फ़ौज ईरान के ड्रोन हमलों के लिए तैयार नहीं थी। ईरानी ड्रोन कम तबाहकुन हैं, मगर उनको रोकना मुश्किल है। शुमाली कोरिया का एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत से इनकार। सरकारी मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया के हुकाम का कहना है कि जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के मुआहदे में शामिल नहीं होंगे। वज़ीर आला भारतीय पंजाब भगवत मान ने पंजाब में धमाकों की बीजेपी की इलेक्शन की तैयारियों का हिस्सा करार दे दिया। कहा, यह बीजेपी के काम का तरीका है। इलेक्शन से पहले फसादात, धमाके और अंदरूनी लड़ाइयाँ कराओ। जिस रियासत में बीजेपी इलेक्शन लड़ती है वहाँ ही सब कुछ करती है। लोगों को मजहब और ज़ात की बुनियाद पर तकसीम करते हैं। उधर भारतीय मीडिया का कहना है, पंजाब में 2 धमाकों की जिम्मेदारी खालिस्तान ग्रुप ने कबूल कर ली। बरतानिया में आज इंतखाबी दंगल सजेगा। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के 136 कौंसलों के नुमाइंदों का इंतखाब होगा। 25,000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। बर्मिंघम में रिकॉर्ड 170 से ज़ायद पाकिस्तानी और मुसलमान भी उम्मीदवार। वोटिंग मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे शुरू होगी।